दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। अब सरकार तय करेगी कि किसको कितना फीस बढ़ाना है। इसको लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे राज्य के हजारों पेरेंट्स को राहत मिलेगी। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथी प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस और दुनिया भर के अन्य फीस से तो अवगत होंगे, जिससे आज मध्यम परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि मध्यम परिवार की साल भर की पूरी कमाई सिर्फ बच्चों के फीस भरने में ही चली जा रही है। इसलिए समय समय पर यह मांग उठ रही थी कि इन प्राइवेट स्कूलों के बढ़ते फीस पर लगाम लगाई जाए और इसको लेकर राज्य सरकार कोई नियम कानून बनाए। अब दोस्तों, इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के बढ़ते फीस पर कंट्रोल करने के लिए 2020-21 में नियम बना रही थी, जिससे नाराज होकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से 2021 में बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 अलग अलग याचिका दायर किया गया था, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल और सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही मानते हुए प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को बड़ा झटका देते हुए 16 जुलाई 2025 को फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और 1 अगस्त 2025 को अंतिम फैसला सुनाते हुए ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, वैसे तो इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कुल 35 पेज का भारी भरकम ऑर्डर कॉपी जारी किया है, जिसको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर कॉपी के मुख्य बातों को आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप कम शब्दों में पूरे मैटर को अच्छे से समझ सके। इसके संबंध में मैंने एक वकील से भी चर्चा किया है और उन्होंने जो बताया है उसके आधार पर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इस ऑर्डर कॉपी में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निजी स्कूल फीस विनियमन अधिनियम 2020 को बिल्कुल सही और संवैधानिक करार देते हुए निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफाखोरी और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(g) यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट किया है कि प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता बनी रहेगी, उसमें कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन फीस के नाम पर मनमानी वसूली और मुनाफाखोरी पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों, इस संबंध में राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अधिनियम 2020 केवल रेगुलेटरी कानून है। इसका उद्देश्य स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के परामर्श से पारदर्शी फीस निर्धारण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है और राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। मुनाफाखोरी और छात्रों के शोषण पर नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी फीस नियंत्रण को सही और आवश्यक माना गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अधिनियम 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का यह अधिनियम प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता में दखल डाल रही है और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। साथ ही साथ ये भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के TMA पाइप फाउंडेशन और मॉडर्न स्कूल जैसे निर्णय प्राइवेट स्कूलों को फीस निर्धारण करने का अधिकार देती है। अधिनियम 2020 में फीस निर्धारण समितियों, रिकॉर्ड्स की अनिवार्यता और शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण जैसी शर्त प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता को समाप्त कर देगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि फीस नियंत्रण कानून का उद्देश्य शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मनमानी फीस वसूली और मुनाफाखोरी के खिलाफ नियामक तंत्र बनाना राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि फीस निर्धारण समितियों में स्कूल प्रबंधन और अभिभावक यानी कि बच्चों के माता पिता सभी की भागीदारी होगी। इससे प्राइवेट स्कूलों का स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम 2020 तथा उसके नियम संविधान के अनुरूप हैं और राज्य सरकार फीस नियंत्रण करने के लिए नियामक व्यवस्था लागू कर सकती है। प्राइवेट स्कूलों की स्वायत्तता, गुणवत्ता और प्रशासनिक अधिकारों में कोई दखल नहीं दिया गया है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 19(1)(g) को लेकर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) सिर्फ नागरिकों को व्यवसाय करने का अधिकार देती है। याचिकाकर्ता सिर्फ सोसाइटी या एसोसिएशन है, वे नागरिक नहीं माने जा सकते।
इसलिए प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत अधिकार नहीं मांग सकते। दोस्तों, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के TMA ताई फाउंडेशन, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न डेंटल कॉलेज, इंडियन स्कूल जोधपुर जैसे कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजी स्कूलों के प्रशासनिक स्वायत्ता जैसे कि अपॉइंटमेंट, स्टाफ कंट्रोल, एकेडमिक फ्रीडम पर कोई असर नहीं डाला गया है, लेकिन फीस के नाम पर जो मनमानी वसूली और मुनाफाखोरी चल रही है उस पर अंकुश लगाना संविधान के अनुसार बिल्कुल सही है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल फीस निर्धारण करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की रेगुलेटरी व्यवस्था बिल्कुल सही है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता यानी कि अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अब कोई भी निजी स्कूल जिला समिति के अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकता। अधिनियम के धारा 10 के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने खर्चे, स्टाफ के वेतन, रजिस्टर, बिल्डिंग किराया आदि का रिकॉर्ड जिला समिति को देना होगा। दोस्तों, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों में कौन कौन से बदलाव होंगे उसे भी आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले हर साल 10 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे और समिति के अप्रूवल मिलने के बाद ही फीस बढ़ा सकेंगे। इसके बाद दूसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि जिला शुल्क निर्धारण समिति को न्यायालय जैसे अधिकार मिलेंगे जिससे वो प्राइवेट स्कूलों की जांच कर सकेगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, इस व्यवस्था में अब अभिभावक संघ को उनको भी विशेष अधिकार दिया गया है। अब वो लोग भी स्कूल की फीस वृद्धि पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। दोस्तों, अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि बिलासपुर हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कौन कौन से 3 बड़े असर होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अभिभावकों को राहत मिलेगी, यानी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को मनमाने फीस वृद्धि से राहत मिलेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा असर यह होगा कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट स्कूलों की जवाबदारी तय होगी। अब मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और कार्यवाही भी संभव होगा। इसके बाद तीसरा बड़ा असर यह होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार की भूमिका जो है वो स्पष्ट होगी, यानी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस सीमा तय करने और उसके अनुपालन की निगरानी अब सीधे सरकार के हाथ में रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से अंधाधुंध फीस वृद्धि पर बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। अब राज्य के प्राइवेट स्कूल अपने मनमर्जी से फीस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब जिला स्तरीय समिति बनेगी, उसके अप्रूवल के बाद ही फीस में वृद्धि हो पाएगी, जिसका पूरा नियंत्रण अब राज्य सरकार के हाथ में होगा। दोस्तों, इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से जारी ऑर्डर कॉपी का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन भी कर सकते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल इसे मानने से इनकार कर रहा है तो हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को भी आप उस प्राइवेट स्कूल में लेकर जो है वो उनको दिखा सकते हैं। और दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस वृद्धि पर आप लोगों की क्या राय है? क्या ये बिलासपुर हाई कोर्ट का बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।